केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सिस्टम की समीक्षा होगी। पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए कमेटी गठित हो गई है। समीक्षा के लिए कमेटी गठित हुई है। कई बड़ी राहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जिस तरह से कल 10:45 पर बड़ी घोषणा की थी, अब पेंशन से जुड़ी ये बड़ी घोषणा। आपको याद होगा इससे पहले राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी थी। अब ये रिटायर्ड जो करीब 3 लाख पेंशनर्स हैं, उन्हें यहां से राहत की राह दिखाई दे रही है। ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। सरकारी कर्मचारी की सैलरी में इजाफा, नए साल में वेतन में होगी 10% की बढ़ोतरी। आदेश भी जारी जो हो चुका है। ऐसे में पेंशन धारकों आप सभी ने पहले सुना ही होगा। ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन में सरकारी कर्मचारी पेंशन सिस्टम को लेकर इस समय की बड़ी खबर है। हालांकि उनकी पेंशन में न्यूनतम 7,500 रुपए की अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस समय नए साल पर सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की पेंशन में और वेतन में और साथ-साथ पेंशन में 10% की अब बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में पेंशन धारकों आप सभी लिए 2023 खत्म होने वाला है, लेकिन खत्म भी हो चुका है। याद 1 जनवरी 2024 का नया दिन है। ऐसे में पेंशन धारकों दरअसल देश में लाखों करोड़ शासकीय कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। नए साल पर सरकार ने महंगाई भत्ते में अब बढ़ोतरी करने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि इस बीच सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन सिस्टम को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। हालांकि नए साल पर इन कर्मचारी की वेतन में 10% की अब बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है सरकारी कर्मचारी पेंशन सिस्टम को लेकर। वैसे बात की जाए तो जिसमें सैलरी में होगा 10% का इजाफा। आप सभी को बता दें कि उन पल में कर्मचारी से पेंशन सिस्टम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से वर्कर्स कर्मचारी बहुत से बड़े अपडेट निकलकर सामने आ चुके थे। आज जीसी के तहत सैलरी में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी इसको लेकर प्रस्ताव भी जारी हो चुका है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी जो सैनिक कल्याण है इसके विभाग में 10% की बढ़ोतरी देखने के बाद पढ़ने में असर पड़ेगा। हालांकि इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक बता दिया जाए तो सभी केंद्रीय कर्मचारी कल्याण विभाग द्वारा सर्वसैनिक डिपोजिट्स के तहत नए साल पर मनोदय में बढ़ोतरी करने का ऐलान जारी किया है। इसी को लेकर केंद्र सरकार में प्रयास भी कर रही है। ऐसे में पेंशन धारकों अगर पिछले बदलाव की बात करें तो वही 21 अक्टूबर 2021 को किया था, जिसके तहत कर्मचारी की सैलरी में इजाफा किया गया था। हालांकि सैलरी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव उन्होंने प्रबंध के तहत कुछ समय पहले सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सैलरी का प्रस्ताव भी जताया। हालांकि इसके तहत प्रस्ताव में यह भी कहा था कि 10% के अधिकारियों को पेंशन में बढ़ोतरी मिले। हालांकि सूत्रों की माने तो उसमें बताया था कि सभी केंद्रीय कर्मचारी की मंडे में बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि स्थानीय कर्मचारी का जो प्रस्ताव है वह भी प्रभावित हो चुका था, लेकिन सैनिक कल्याण विभाग द्वारा प्रदर्शन में प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था। इससे पूछा भी गया था कि ईपीएस पेंशन धारकों की जानकारी के मुताबिक बता दिया जाए तो 19 साल के अंदर 7 बार से भी ज्यादा कर्मचारी मनोदय में आंदोलन भी कर चुके हैं। इसमें 7 मनोदय बढ़ोतरी में अंतर कर्मचारी की सैलरी में 5% लेकर 28% तक बढ़ोतरी आज देखने को मिल सकती है। यह काफी समय से चल रहा है पेंशन का मुद्दा। इसी को लेकर यहाँ पर एक बड़ी खबर है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी पेंशन सिस्टम को लेकर बड़ी खबर थी।